नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ग 8 का विषय है हमारी दुनिया। पाठ का नाम है खनिज संसाधन। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे बर्तन को गहने को देखा होगा। जैसे बर्तन में एल्युमिनियम की कढ़ाई, स्टील का गिलास, स्टील की थाली और पीतल का लोटा, पीतल की थाली और मम्मी का गहना होता है। कुछ गहना सोना का होता है, कुछ चांदी का होता है। ये सब जो है खनिज है। क्या है? खनिज है। और इसी प्रकार जो है लोहा, वो भी एक तरह से खनिज है। लोहे की भी कढ़ाई होती है। और बहुत सारे तार बनते हैं, उसका भी उपयोग खनिज के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं खनिज है क्या। खनिज जो है कहाँ से प्राप्त होता है। तो खनिज जो है पृथ्वी के भूपटल के नीचे जो है प्राप्त होता है, या जो है समुद्र में के भी तलहटी पर भी प्राप्त होता है। जो है हमारे उपयोग में आ जाता है। तो खनिज जो है बहुत तरह के होते हैं। कुछ खनिज जो है वह तली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ ठोस फॉर्म में होते हैं। तो वह जो है कहीं कहीं पर्वतों में भी पाए जाते हैं। तो उसको जो है चट्टानों को काट कर और जो है उसको गलाकर पीस कर गलाकर साफ सुथरा करके उससे जो है निकाला जाता है। तो जैसे लोहा है, तो यह लोहा जो है डायरेक्ट नहीं मिलता है। इसको जो है पत्थर को लाते हैं, उसको जो है बड़ी बड़ी मशीनों से उसको पीस कर उसके बाद उसके लौह को निकाला जाता है। इसी तरह सोना, चांदी का है और बहुत सारी चीज़ें जैसे टंगस्टन है, अपरख है, ये सब जो है पहाड़ों में पाया जाता है। आइए हम खनिज के प्रकार के बारे में अब जानते हैं। देखिए, खनिज का प्रकार है। तो खनिज है, एक धात्विक खनिज है, एक दूसरा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में हो जाता है, इसमें इसका भी दो भाग है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। लोहा वाला जो खनिज होता है उसके बारे में देखिए। लौहयुक्त जो है लौहयुक्त अयस्क है, मैग्नीज है, टंगस्टन है। अलौहयुक्त खनिज है सोना, चांदी, टीना, तांबा। इसके बाद अधात्विक खनिज में आ जाता है कार्बनिक में। एक कार्बनिक है, दूसरा अकार्बनिक है। कार्बनिक में आ जाता है कोयला, पेट्रोल। ये जो है ज़मीन के नीचे से ही निकाला जाता है। ये कार्बन के जो है जंगल के सड़े गले अवशेषों से जो है सड़ गया गल गया अवशेष जो है उससे प्राप्त होता है, इसलिए इसको कार्बन कहा जाता है। कार्बन के रूप में कोयला हो गया और पेट्रोल। इसी तरह अयस्क खनिज है अब्रक और ग्रेफाइट है। तो ये हो गया जैसे कि आपके माने। इसके बाद ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है वह हमारी पेंसिल जो हम लोग बच्चे लिखते हैं उसका उपयोग उसमें उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। लगभग भारत में भी 100 प्रकार के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों की मात्रा 30% खनिजें ही आर्थिक महत्व वाली हैं। तो 30% जो खनिज हैं उनका ही जो है आर्थिक महत्व है, बाकी सब खनिज का बहुत कम महत्व है। कभी कभी खनिजों चट्टानों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है तथा चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है, परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिज नहीं मिलते हैं। कुछ विशेष खनिजों के मिलने से चट्टाने विशेष का निर्माण होता है। सभी खनिजें एक तरह की नहीं होती, इसमें भी पर्याप्त अंतर होते हैं। और देख लीजिए, भारत में यहाँ दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, अलग अलग तरह का खनिज प्राप्त होता है, दिया हुआ है ना। तो देखिए, एक आकार का दिया हुआ है, ये अब्रक है। अब्रक जो है यहाँ पर राजस्थान में मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है बिहार के पास मिल रहा है, बिहार में ही मिल रहा है। तो ये जो है अब्रक गया में भी मिलता है, गया के पहाड़ी पर ही। और वह जो है
उसकी मात्रा सबसे बेस्ट मानी जाती है विश्व में। और इसके बाद ओ जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो है दिया हुआ है। और आई दिया हुआ है लय अयस्क, लय अयस्क में है इधर देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, और इधर भी दिया हुआ है केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी दिया हुआ है। एम है मैगजीन, एम मैगजीन है यह महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और कुछ उड़ीसा बंगाल का क्षेत्र है। ये जो है मैगजीन पाया जाता है। इस चित्र में भी दर्शाया हुआ कौन कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लय अयस्क के बारे में बता दे रहे हैं। विश्व का लय अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 3,70,000 करोड़ टन है, जो जमीन के नीचे है। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद के रूप में प्राप्त की जाती हुए अयस्क ही कहा जाते हैं। और यह जो है विश्व के कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और चीन में भी पाए जाते हैं और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील के पास पाया जाता है, स्वीडन में भी पाया जाता है, जर्मनी में भी पाया जाता है यह लय अयस्क। बहुत सारे जो संपन्न देश हैं उनके यहाँ लौह अयस्क के खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि भी जो भी फैक्ट्री का निर्माण हुआ और घरों का निर्माण हुआ, वो जो है जहाँ भी लोहा लक्कड़ का काम होता है तो वह जो है खनिज संसाधन के रूप में ही उपयोग होता है। इसलिए वह जो है बहुत उपयोगी है। विकसित होने के लिए खनिज की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसलिए खनिज जो है बहुत उपयोगी है। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब ट्रिलियन मीट्रिक टन है। और इसमें जो है उड़ीसा के केकवाझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड में गुआन, नुआ मंडी, जमादा, महाराष्ट्र में चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक में कुंद्रमुख, बाबा बुदन पहाड़ी इत्यादि है। और 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन के लिए जो है 30 लाख टन था, जो 2009 में 210 लाख टन हो गया है। कितना उत्पादन हो गया? पहले 30 था और अब 2010 टन हो गया है। और इसके बाद है मैगजीन अयस्क। मैगजीन अयस्क क्या है? मैगजीन अयस्क भारत विश्व में अग्रणी है। इसमें इसके अयस्क में पायरोलुसाइड, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि जो है हैं। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मैगजीन का कुल भंडार जो है 1670 लाख टन है। इसका उत्पादन जो है उड़ीसा के सुंदरबन, कालाहांडी, रायगढ़, बेलांगी, केओझर और खाबूर, मयूरभंज, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा क्षेत्र है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, शिमागो, बेलारी, धारवाड़ा, आंध्र प्रदेश में श्री काकुलम और कुडप्पा क्षेत्र में है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है बालघाट, छिंदवाड़ा के क्षेत्र मैगजीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है तांबा। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तांबा का जैसे लोटा होता है ना, और बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे विद्युत का तार बनाया जाता है, इंजन बनाया जाता है, वायुयान में भी उपयोग होता है, टेलीफोन का तार बनाया जाता है, घड़ी में भी उपयोग होता है, पंखा में भी उपयोग होता है तांबा का तार जो है। इसलिए तांबा जो है बहुत उपयोगी है। यह राजस्थान के खिताड़ी, इसके आसपास में भी इसकी खान है। और झारखंड के सिंहभूमि में भी है, हजारीबाग में है, पलामू में है। और राजस्थान का खिताड़ी, मध्य प्रदेश के बालघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग स्थान में यह जो है तांबा प्राप्त होता है ज़मीन के नीचे खनिज के रूप में। इसके बाद अबरख है। अबरख आप लोग जानते हैं, जो अबीर हम लोग होली में लगाते हैं, उसमें देखिएगा एक छोटा चमकीला छोटा वस्तु रहता है, वह जो है वही अबरख है। उसका हम लोग उपयोग करते हैं चमकने में। तो देखे होंगे शादी ब्याह के अवसर में भी रंगों में भी लगाया जाता है, वह जो है। इसके बाद
जो हमारा आयरन होता है, प्रेस होता है, उसके लेयर में भी लगाया जाता है, और उसका जो नीचे में बीच में फिलामेंट होता है उसके जो है ऊपर लेयर लगाया जाता है, जिससे कि लोहा में वह सटे तो जो है करंट प्रभावित नहीं हो। यह जो है ब्राज़ील में भी पाया जाता है, और कनाडा में भी, नॉर्वे में, मलागासी क्षेत्र में, और ब्रिटेन में, कोलंबिया में महत्वपूर्ण है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भी महत्वपूर्ण है। भारत में अबरख का कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा में, अजमेर में जिले में मिलता है। अबरख भारत में इसका जो है कुल भंडार लगभग 59,000 टन है, मौजूद है। इसका उत्पादन जो है भारत में 1958 में 32,000 टन था, 1951 में 14,000 टन हो गया, और 2002-03 में 12,000 टन कर दिया गया उत्पादन। इसके बाद है बॉक्साइड। बॉक्साइड का भी उपयोग हम लोग करते हैं। किसका? बॉक्साइड का उपयोग जैसे एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं करते हैं, कढ़ाई, तसला, थाली, टब इत्यादि जो है हम लोग एल्युमिनियम बॉक्साइड के रूप में भी करते हैं। एल्युमिनियम का जैसे बर्तन होता है, इसका जो है उपयोग होता है जहाज वहाज बनाने में, जहाज और बहुत सारे कार्यों में भी इसका लाया जाता है। या जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, जमैका में, ऑस्ट्रेलिया में, और रूस की उराल पर्वत में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और भारत में इसका उत्पादन होता है गुजरात के जामनगर, और कच्छ के सूरत, और झारखंड के लोहरदगा और तलेहार, पलामू महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कोल्हापुरी छत्तीसगढ़ का रायगंज, रायगढ़ और बिलासपुर, और कर्नाटक के बेलगांव, तमिलनाडु के सलेम, कोयम्बटूर, और जम्मू कश्मीर के पुंछ, उधमपुर, उत्तर प्रदेश के बांदा मशहूर है यहाँ जहाँ पर इसको पाया जाता है। इसी प्रकार जो है हमको इसका जो है उपयोग हम लोग करते हैं। यह क्योंकि ज़मीन के अंदर है, इसका जो है संसाधन जो है बहुत सीमित मात्रा में है, क्योंकि यह अगर भविष्य में ख़त्म हो गया तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसका संरक्षण भी करना चाहिए, इसको जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग जो है जहाँ ज़रूरत है वहीं पे करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो है संसाधन के रूप में हमको बचा रहेगा, भविष्य में काम आएगा। इसी तरह लोहा है, अगर लोहा ख़त्म हो गया तो जो है फैक्ट्रियों का फिर निर्माण नहीं हो पाएगा, रेल का पटरियों का निर्माण नहीं हो पाया जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको संरक्षित करना अति आवश्यक है। तो बच्चों आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं। नमस्कार।